इंडियन आर्मी की तरफ से न्यू वैकेंसी आ चुकी है। जानेंगे कंप्लीट डिटेल किस तरीके से अप्लाई करना है। ये जो वैकेंसी अग्निवीर पोजीशन के लिए आई हुई है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी कैसे होने वाली है, ये 4 साल बाद जो 10 लाख रुपए लिखा हुआ है ये कैसे क्या होने वाला है, पूरी कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले ये देखिए, चलते हैं। सबसे पहले मेन यहाँ पे बात आती है, जो ये जो पोजीशन है इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 17.5 साल के ऊपर है और 21 साल के से कम है। अगर ये बेसिक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप आगे मतलब इस पोजीशन के लिए में भी आप अप्लाई कर सके। ये मेन है क्राइटेरिया। इसी क्राइटेरिया में ज़्यादातर पोजीशन लोग हट जाते हैं। अगर ये आप कर लेते हैं, ये क्राइटेरिया में फिट है आप, तो फिर आप बाद में ये चीज़ देख सकते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन के लिए आप अलग अलग क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट के लिए। अग्निवीर एक तो ये है, पर इसमें भी काफ़ी सारे ये आते हैं, जैसे कि टेक्निकल वालों के लिए 12th पास लिखा हुआ है यहाँ पे साइंस में, या फिर अगर साइंस नहीं है तो फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आप मैट्रिक पास हो, पर यहाँ पे 50% आपका ये होना चाहिए, मिनिमम 40% ये होने चाहिए मार्क्स इंग्लिश मैथ और साइंस में। पर ये देखिए इसमें ऐसे कोई भी एक चीज़ चलेगा, या तो आप 12th पास हो साइंस में ये भी चल जाएगा, या 12th पास हो साइंस में, पर यहाँ पे देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश में आपका 50% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए और मिनिमम 40%, जिसकी टोटल देखोगे तो 50% होना चाहिए। और ईच देखोगे एक एक जिसकी फिजिक्स में एटलीस्ट 40 होना चाहिए, इसमें भी एटलीस्ट 40 होना चाहिए, इसमें भी एटलीस्ट 40 होना चाहिए और इसमें भी एटलीस्ट 40 होना चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया में अगर आप नहीं आ पा रहे तो फिर सेकंड क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो आप ऐसे तीनों क्राइटेरिया ये पढ़ लीजिए जिसमें भी आप ये है, आप उस अगर आप एक भी क्राइटेरिया इसमें से फुलफिल कर देते तो आप अप्लाई कर सकते हो। और वही देख लिया आएगा अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए सिर्फ क्लास 10th होना पास होना चाहिए, 45 मार्क्स होने चाहिए टोटली, और एटलीस्ट 33% मार्क ईच ऑफ द सब्जेक्ट में होने चाहिए। वैसे ही क्लर्क वाले के लिए 12th चाहिए, उसमें साइंस वगैरह का कुछ भी नहीं है। वैसे ही ट्रेडमैन के लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए और ट्रेडमैन के लिए 8वीं पास भी। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसमें, उसमें मतलब ड्यूटीज़ और थोड़ा सा पे में दोनों में डिफरेंट ये आएगा डिफरेंस। बाकी देखिए अब हमने यहाँ पे देख चुके हैं हाइट वेट क्या होनी चाहिए, हाइट भी वेट भी और चेस्ट भी, ये सब रीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। हमने यहाँ पे एकदम बड़ी टेबल बनाई हुई है, सारे स्टेट्स कवर कर दिए। इतने डिटेल में आपको वीडियो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हमने काफ़ी रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर से इसका हेल्पफुल लीजिए, देख लीजिए। अगर समझ लीजिए आप महाराष्ट्र में, अब आप यहाँ पे भी देख सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च कर दीजिए महाराष्ट्र। ये देखिए आ गया महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र वालों के लिए क्या हाइट है, 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए अगर आप जनरल ड्यूटी एंड ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पर वही टेक्निकल के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट है, और वही अग्निवीर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर है उसके लिए अलग है। तो ये सबके लिए पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, नहीं तो एक एक करके भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में पहले एक टेस्ट होती है, वो देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होती है। ये होने के बाद आपका जो फिटनेस चेक होगी वो भी इस पे चेक होगा रिक्रूटमेंट रैली में, जिसकी लिखा हुआ है ये देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये सब होगा। उसके बाद वही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें होती रहती है, पर ये मेन चीज़ है। और उसके बाद जो फिजिकल है वो चीज़ मेन है। अगर आप ये दोनों क्वालिफाई हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है। टोटल देखिए 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी होने वाली है। अब देखिए सैलरी देख लेते हैं, सैलरी का कैसे क्या होने वाला है। देखिए मंथली सैलरी जो फर्स्ट ईयर, ये 4 साल का प्रोसेस होने वाला है। फर्स्ट ईयर में जो है 30,000 रुपये आपको मिलने वाला है मंथली सैलरी, ये फर्स्ट मंथली वाइज है, और ऐसा 1 साल तक मिलेगा। उसके बाद 33,000 मिलेगा, उसके बाद 36,500 मिलेगा, और उसके बाद 40,000। पर ये टोटली आपके पास नहीं, इन हैंड सैलरी आपके पास 21,000 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें के जो 9,000 रुपये वो यहाँ पे चले जाते हैं, कहाँ पे? कंट्रीब्यूशन में। आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये जो कंट्रीब्यूशन जो है, ये कंट्रीब्यूशन से और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट खुद ऐड करके, ऐसा 4 साल में टोटली एक आपका राशि ये होता है, और वो राशि 10 लाख होता है। देखिए 10 लाख नहीं, 11 लाख होता है लगभग विथ इंटरेस्ट। सो ये जो 11 लाख मिलते हैं ये एंड में मिलते हैं, और बाकी जो इन हैंड सैलरी 21,000 तो मिलेंगे 30,000, पर ये जो 9,000 है ये ऐसे आपके हर बार कटते जाएंगे। फर्स्ट ईयर में 9,000 कटेंगे,
उसके बाद आपके 9,900 कटेगी, उसके बाद 10,950 कटेगी हर महीने, और वैसे ही 12,000 कटेंगे फोर्थ मंथ में। सो इस तरीके से कटते कटते हर महीने कटेंगे, तो थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट जमा होता है और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट खुद भी ऐड करती है, ऐसे करके आपको 11 लाख रुपए साल के एंड में चौथा साल जब आपका एंड होगा आपको ये मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं, 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है जो आपको SBI पोर्टल के थ्रू पे करनी है। अब जो एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं, जिसकी जनरल नॉलेज में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो 2 मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, वो भी आप देख सकते हो। टोटल मार्क 30 है। काफ़ी डिटेल में हमने ये लिखा हुआ है, आप इसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। जनरल साइंस में के भी 15 क्वेश्चन आने वाले, मैथ में भी 15 क्वेश्चन आने वाले, लॉजिकल रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन आने वाले। बेसिक लेवल के रहते हैं ये, ज़्यादा एकदम हार्ड लेवल के नहीं रहते। थोड़ा सा अगर आपको बस इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है, आप जो चीज़ लिखा है उसे समझ पा रहे हैं, तो आप कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ये आसान है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत डिटेल है, पर ये जो है देखिए, ये जनरल ड्यूटी के लिए है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन के लिए ये एग्ज़ाम होने वाली है। पर वही अगर इसके लिए देखते हैं टेक्निकल के लिए, तो ये डिफरेंट है। वही क्लर्क के लिए ये डिफरेंट है। हमने काफ़ी रिसर्च किया है एंड देन ये चीज़ें निकाली हुई है, तो आप ज़रूर से इसका यूज़फुल कीजिए। अगर आपको ये वेब पेज पे आना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इस वेब पेज पे आ जाइए और यहाँ पे चेक कर लीजिए। अब देखिए फिजिकल फिटनेस में 2-3 चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले देखिए आपको 1.6 किलोमीटर का ये होने वाली है रेस। आपको इतने देर भागना है, और ये अगर आप 5.5 मिनट के अंदर भाग लेते तो आपको 60 मार्क मिलेंगे। वही अगर आप 5.5 मिनट से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ 15 सेकंड के कारण आपके जो मार्क्स है वो 12 मार्क कम हो जाते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ये अगर फिजिकल फिटनेस में आप हो जाते तो उसके बाद और भी है, आपको पुलअप्स मारने पड़ेंगे। ये जो पुलअप्स है, अगर आप 10 मार सकते लगातार तो आपको 40 इसको मार्क मिलेंगे। वही अगर आप 9 ही मार पाए तो 33 मिलेंगे, 8 मार पाए तो 27, वैसे ही सब बारे में दिया है। साथ ही साथ ये आपको कम ये है, मतलब इसे पार करना ही है। 9 फीट का जो डिच होता है उसको आपको क्वालिफाई करना है, वही जिगजैग जो बैलेंस होता है उसको भी आपको क्वालिफाई करना है। ये तो आपको मस्ट है, ये मस्ट होने के बाद ही ये सब चीज़ों में आपके मार्क जुड़े जाएंगे। अब अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा इस वेब पेज का, तो वैसे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ जाके बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स देखिए कौन कौन से लगेंगे जब आप अप्लाई करेंगे। आधार कार्ड लगेगा, मैट्रिकुलेशन या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर जो अपना आप साइन रहता है उसको आप फ़ोटो खींच लीजिएगा, और एक स्कैनर आते हैं काफ़ी सारे ऐप से, उससे आप स्कैन कर लीजिएगा। वही लेटेस्ट फ़ोटो जो अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसकी भी फ़ोटो होना चाहिए। आधार लिंक होना चाहिए आपका इससे, मोबाइल से। एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, और एड्रेस डिटेल में आप मेरे ख्याल से आधार कार्ड ही दे पाएंगे, वो भी एकदम आसान रहेगा, या फिर बिजली बिल वगैरह भी चलता होगा। ये चेक कर लेना पड़ेगा आपको, पर वो मेरे ख्याल से आधार कार्ड से यहाँ पे काम चल जाएगा। अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करने। देखिए अप्लाई का जो प्रोसेस है 13 तारीख से शुरुआत होने वाला है। अभी ये शुरुआत नहीं है, पर मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं ये सबसे पहले खुलेगा। ये जैसे ही खुलता है इसे आप भर देंगे। क्या लिखा हुआ है, MJLFAE, और यहाँ पे इंटर वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक कर देते हैं इसे हम लोड होने देंगे। जैसे ही हम इस पे ये करते हैं, अब आपको देखिए यहाँ पे आ गया है अग्निवीर एनरोलमेंट आ गया, ये दिख रहा है आपको। एक काम करता हूँ मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से इसके कारण मे बी आपको अच्छे से चीज़ें दिख नहीं रहा होगा। इधर कहीं ले जा लेता हूँ। हाँ, तो अब ये देखिए आपको दिख रहा है ये JCO और अग्निवीर एनरोलमेंट। तो यहाँ पे आके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपको सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। ये सॉरी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर दीजिएगा।
यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करते हैं वापस से एक बार आइए, इसे पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना है, एंड देन वापस से यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ आधार नंबर या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो आप सिलेक्ट कीजिए, एंड सिलेक्ट करके कंफर्म फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद आपसे और भी कुछ जानकारी पूछी जाएगी, उसे आप फिल कर दीजिए। जैसे ही आप फिल करते हैं आपको वापस से इसी पेज पे आ जाना है। होम पे हम आ जाएंगे। होम पे आने के बाद वापस से लॉगिन पे चलते हैं। अब जिसकी रजिस्ट्रेशन किया आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा, ये आपके पास आ जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको वही यूज़र नेम यहाँ पुट करना है, पासवर्ड यहाँ पुट करना है, कैप्चा यहाँ पुट करना है और कंफर्म लॉगिन टू कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये चीज़ कर देते हैं तो आप वहाँ लॉगिन हो जाता है। फिर वही आपको एप्लीकेशन फ़ी, थोड़े बहुत जो डॉक्यूमेंट्स है वापस डालने बोलेगा, एंड देन आपको फ़ी भरने पड़ेगा। और जैसे ही आप फ़ी भर देते हैं आप यहाँ पे एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आई होप अब मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी ऑलरेडी दे दी है। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वायरीज हो, ज़रूर से हमसे पूछ लीजिए। मैं या मेरी टीम पूरी सहायता करेगी, जो भी हमारा बेस्ट जानकारी हमारे पास अभी अवेलेबल है उससे आपको ज़रूर से प्रोवाइड कर देंगे। आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनकेस कोई क्वेश्चंस हो, क्वायरीज हो, आप पूछ लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी सारे जॉब अपडेट्स हम इस वीडियो में लाते रहते हैं इस चैनल पर। धन्यवाद।